Hello bachon, let's read the question. In this question, few directions are given as in the following question, a statement of assertion followed by a statement of reason R is given. Choose the correct answer out of the following choices. Option A, both A and R are correct and R is the correct explanation of A. Option B, both A and R are correct but R is not the correct explanation of A. Option C, A is correct but R is incorrect, and option D, R is correct but A is incorrect. So here assertion A is given as a catalyst increases the rate of reaction, and reason R is given as catalyst also changes the equilibrium constant. First of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is, what is a catalyst? A catalyst is a substance which increases the rate of reaction but it does not get affected or altered after the course of reaction. यानी कि खुद जो कैटलिस्ट है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है रिएक्शन में, या फिर पार्टिसिपेट अगर करता भी है तो इट डज नॉट चेंजेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, बट ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है. कैसे ये करता है कैटलिस्ट, वो हम देखते हैं अब सॉल्यूशन में. तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट जो है एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि ये जो होता है ऑफ अ रिएक्शन उसको रिड्यूस कर देता है. रिड्यूस अगर एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी तो मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी की जितनी एनर्जी होगी और दे कैन रिएक्ट. सो मोर नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी पार्टिसिपेटिंग, तो एनर्जी सो रेट ऑफ रिएक्शन जो है इंक्रीज हो जाएगी. सपोज ये कोई रिएक्शन है जिसका ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट है और यहाँ पे है ये रिएक्टेंट. तो ये जो एनर्जी है रिएक्टेंट से लेके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की, ये होती है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन. ये है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट. और अगर हम इसमें कैटलिस्ट ऐड कर दें तो ये जो रिएक्शन है वो एक नए पाथ से होगी, मतलब रिएक्टेंट से स्टार्ट करके प्रोडक्ट ही बनेगा. लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी अब देख सकते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी इस रिएक्शन की कम हो गई है और ये है न्यू एक्टिवेशन एनर्जी विच इज लोअर देन द अर्लियर एक्टिवेशन एनर्जी. ये है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. दैट मीन्स कैटलिस्ट इज हेल्पिंग टू गिव एन alternate path to the reaction which has new lesser activation energy, so the reaction happens at a faster speed. अब अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो जो अगर सपोज रिएक्शन दोनों ही डायरेक्शंस में हो सकती है तो जो कैटलिस्ट होता है इट अफेक्ट्स बोथ द डायरेक्शंस. दैट मीन्स वो फॉरवर्ड रिएक्शन को भी इफेक्ट कर रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन को भी इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि अब बैकवर्ड रिएक्शन की ये कहाँ है, यहाँ से अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो ये बैकवर्ड रिएक्शन हो गई. तो बैकवर्ड रिएक्शन में अगर हम कंपैरिजन करें तो बैकवर्ड रिएक्शन की भी एक्टिवेशन एनर्जी उतनी ही कम हो रही है जितनी फॉरवर्ड रिएक्शन की हो रही है. इसीलिए जब कैटलिस्ट हम ऐड करते हैं तो इट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बट इट हेल्प्स टू अटेन द इक्विलिब्रियम फास्टर, क्योंकि दोनों ही रिएक्शन तेजी से होंगी, दोनों ही फॉरवर्ड रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी रेट और बैकवर्ड रिएक्शन की भी रेट इंक्रीज हो जाएगी. तो इक्विलिब्रियम वी विल रीच द इक्विलिब्रियम फास्टर बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होता है. दैट मीन्स कि असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग. तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल. थैंक यू.